Good morning class. I am Manju Rana and this is your science class. कल हमने अपनी पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, क्या पढ़ रहे हैं हम, क्रॉप प्रोडक्शन। उसमें हमने देखा था कि कुछ प्रैक्टिसेस होती है, कुछ पद्धतियाँ होती हैं, कुछ स्टेप्स हमें लेने होते हैं फसल की क्रॉप की प्रोडक्शन से पहले। यानी कि क्रॉप को ग्रो करने के लिए कुछ स्टेप्स हमें लेने होते हैं। सबसे पहले तो हम मिट्टी को तैयार करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। और कल की क्लास में हमने यही पढ़ा था कि हम मिट्टी को कैसे तैयार करते हैं, कौन से हमारे ट्रेडिशनल टूल्स थे जिसके थ्रू हमने जो सॉइल है उसको प्रिपेयर किया था, और कुछ हमारे न्यू टूल्स हैं यानी कि न्यू इम्प्लीमेंट्स हैं जो आजकल यूज़ होते हैं। आज हम पढ़ेंगे इसमें सोइंग, इसका सेकंड स्टेप है सोइंग यानी कि बीज को बोना। सबसे पहले मिट्टी को तैयार करना जितना ज़रूरी होता है, उसके बाद बीज को बोना। बीज बोने के लिए ये हमारा जो होता है बीज को बोना, ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप होता है, क्योंकि अगर हम अच्छी क्वालिटी का नहीं उगाएंगे तो हमारी फसल भी अच्छी नहीं होगी। तो सेकंड जो होता है, इसमें हम सीड्स की क्वालिटी को सिलेक्ट करते हैं। उसकी क्लीन क्वालिटी होनी चाहिए, हेल्दी क्वालिटी होनी चाहिए, उस क्वालिटी को हम सेलेक्ट करते हैं जिससे हमारी जो क्रॉप है वो अच्छे से ग्रो करे और हेल्दी क्रॉप हमारी जो है ग्रो हो। उसके लिए हम सीड्स की क्वालिटी को देखते हैं और सीड्स की जो है गुड क्वालिटी को हम सेलेक्ट करते हैं। अब जो सीड्स होते हैं उसमें कुछ सीड्स डैमेज भी होते हैं, तो सीड्स में से जो डैमेज सीड्स हैं उनको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसको पानी में डाल देते हैं। और पानी में क्या होता है, जो हमारे डैमेज सीड्स होते हैं वो पानी के ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि वो हल्के होते हैं, वो पानी में तैरते नहीं हैं, तो हम उनको ऊपर से इजीली निकाल सकते हैं। तो हमारे जो डैमेज सीड्स हैं वो निकल जाते हैं और हमारे जो हेल्दी सीड्स हैं वही हमारे पास बचते हैं। तो ये जो मेथड है पानी में डालने का, डैमेज सीड्स को आउट करने का, ये बहुत ही बेस्ट मेथड होता है। इससे हमारे सीड्स क्या हैं, जो सीड्स हैं उसमें से जो डैमेज सीड्स हैं वो वॉश आउट हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं, निकल जाते हैं। अब जो हम सोइंग करते हैं, बीज को बोते हैं, उसके लिए हम कुछ टूल्स का यूज़ करते हैं। कुछ टूल्स यूज़ होते हैं सोइंग के लिए। फर्स्ट है हमारा ट्रेडिशनल टूल, यानी कि जो हमारे परंपरागत टूल्स होते हैं जो हम पहले यूज़ करते थे। जो हमारे परंपरागत यानी ट्रेडिशनल टूल्स हैं, वो जो टूल्स होते हैं उनकी शेप होती है लाइक फनल, यानी कि एक कीप के टाइप की उसकी शेप होती है। टूल शेप लाइक फनल होती है आपकी कीप। जो आपकी कीप होती है, कीप के आकार की उनकी शेप होती है। उस फनल के अंदर हम शीड्स को डालते हैं और फिर शीड्स क्या होते हैं, नीचे पास आउट होते हैं, और नीचे क्या होता है 2 या 3 पाइप्स लगे होते हैं जिनके एंड्स जो होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं, और उनके थ्रू वो शीड्स जो है नीचे आपके फील्ड में आते हैं और उसमें मिट्टी के अंदर डाल दिए जाते हैं। यानी कि जो नीचे उनकी जो पाइप्स होते हैं उनके अंदर शार्प एंड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, मिट्टी को खोदते हैं और उसमें बीज डलते जाते हैं। तो ये वे तो आपका हुआ ट्रेडिशनल वे था जिसके थ्रू आप जो है शीड्स का सोइंग करते हो। नेक्स्ट जो आपका वे है वो है शीड ड्रिल जो है आपका आजकल यूज़ होने वाला टूल है। इसको ट्रैक्टर के द्वारा यूज़ किया जाता है। इसको यूज़ करने के लिए ट्रैक्टर की ज़रूरत होती है, और ट्रैक्टर के द्वारा उसको यूज़ करके आपके फील्ड में सीड्स को सोइंग किया जाता है। उसमें एक जो प्लांट होता है वो एक निश्चित दूरी पर लगाए जाते हैं। उसमें जो गैप होता है वो बिल्कुल इक्वल होता है। अगर प्लांट में प्रॉपर गैप नहीं होगा तो जो प्लांट्स हैं वो आपके अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो सनलाइट है वो हर प्लांट को प्रॉपरली नहीं मिल पाएगी। इसलिए जब हम क्रॉप कोई भी उगाते हैं अपने फील्ड में, तो हमें जो प्लांट्स हैं उनके बीच में जो हम गैप रखते हैं वो गैप एक प्रॉपर वे में मेंटेन होना चाहिए। तो शीड ड्रिल जो है ये आपका आजकल यूज़ होने वाला टूल है, जिसको हम ट्रैक्टर की हेल्प से यूज़ करते हैं। और शीड ड्रिल को यूज़ करने से हमारे टाइम की भी बचत होती है और पैसे की भी बचत होती है। जो सीड ड्रिल होता है वो आपके
टाइम एंड मनी दोनों को सेव करता है। तो ये आपके नेक्स्ट टॉपिक था जो सोइंग था। इसमें आपने 2 टूल्स यूज़ किए, ट्रेडिशनल टूल्स और शीट ड्रिल्स। ट्रेडिशनल टूल जो पहले के टाइम पे यूज़ होता था, और नाउ अ डेज़ यानी कि आजकल जो आप यूज़ करते हो वो शीट ड्रिल्स है, शीड्स को सोइंग करने के लिए, खेतों में शीड्स को उगाने के लिए, बीज को बोने के लिए। हमने क्रॉप प्रोडक्शन के 2 स्टेप्स पढ़ लिए हैं। फर्स्ट था हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी मिट्टी को कैसे तैयार किया जाता है, उसके बाद बीज को बोया कैसे जाता है। अब हमारा थर्ड जो स्टेप है, जो थर्ड जो टॉपिक है वो है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, यानी कि खाद और उर्वरक को मिट्टी में मिलाना। क्रॉप को उगाने के बाद, बीज को बोने के बाद उसमें कुछ फर्टिलाइजर्स और मैन्योर की भी ज़रूरत होती है। इस टॉपिक को हम, ये थोड़ा वास्ट टॉपिक है, थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इस टॉपिक को हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज आपको क्या करना है, सोइंग वाला जो टॉपिक है इसको अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है और इसको लर्न करना है। और जो PDF मैंने आपको सेंड की है उस PDF से आपको ये दोनों टॉपिक, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल एंड सोइंग, ये दोनों टॉपिक्स आपको रीड करने हैं अपनी बुक के चैप्टर से, जो PDF मैंने आपको सेंड करी है। और उसके बाद उसके बीच में जो भी कीवर्ड्स ऐसे आते हैं जो आपको नहीं समझ आ रहे हैं, आप मुझसे पूछोगे और इन दोनों टॉपिक्स की आप रीडिंग करोगे। आज की क्लास इतनी ही। थैंक यू क्लास।